इस वीडियो में बेटा हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन सोल्व करना सीखेंगे बेटा। इससे पहले आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इससे पहले थोड़े से कॉन्सेप्ट हम रिवाइज करते हैं जो पिछली क्लासेस में भी आपने सीखे हुए हैं। ये इस टाइप से दो लाइनें हैं, एम और एन रेखाएं हैं और एल इनको काट रही है बेटा। तो एल क्या रेखा होगी? तिर्यक रेखा। वो रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पे काटे वो तिर्यक रेखा कहलाती है। तो यहाँ पर एल रेखा है जो इसको भी काट रही है और इसको भी काट रही है, तो एल हुई तिर्यक रेखा। तो अब हम ये कुछ कोण दिए हुए हैं बेटा, इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए पहला है संगत कोण। संगत कोण कौन से होते हैं? इनमें से संगत कोणों के युग्म ढूंढने हैं। इसको ढूंढने का एक तरीका होता है बेटा, जैसे इस तरीके से छोटा यहाँ बना देती हूँ, यहाँ ये और ये इस टाइप से जो भी कोण होंगे, जो भी आपको दिखे वो संगत कोण होंगे। यहाँ पर देखिए 2 है और 6 है, ये इस कोण का नाम 2 है और ये 6, तो कोण 2 और कोण 6, एक तो ये जोड़ा हो गया। ऐसे ही और जोड़े भी ढूंढने हैं बेटा। ये तो इस साइड है, इस साइड भी ऐसे ही होंगे, इस साइड ऐसे वाले हुए 1 और 5, तो दूसरा युग्म हुआ जोड़ा हुआ कोण 1 और कोण 5। और इसके अलावा अगर मैं एक यहाँ ऊपर का ले रही हूँ तो इस लाइन का भी ऊपर वाला, अगर मैं नीचे वाला ले लूँ तो 4 और 8 ये भी संगत कोण हुए। यानी कि इस तरीके से कुछ कह सकते हैं आप, नीचे वाले ऊपर वाले ले रहे हैं, ये 2 है ऊपर वाला तो ये भी ऊपर वाला लेना है। अगर 3 ले रही हूँ तो 7 लेना है। तो ऐसे ही बाकी 2 पेयर आ जाएंगे बेटा, कोण 3 और कोण 7, और आखिरी पेयर आ जाएगा 4 और 8, कोण 4 और कोण 8, ये हो गए संगत कोण। अब है एकांतर अंतःकोण। इसमें एकांतर अंतःकोणों के जोड़े कौन कौन से होंगे? इसको सीखने का ध्यान रखने का तरीका, जेड या तो जेड टाइप की शेप में दिखे आपको इस टाइप से ये कोण, या उल्टा जेड दिखे इस टाइप से, या एन दिखे। तो ये जो कोण बनते हैं इस प्रकार से, ये जो होते हैं ये एकांतर अंतःकोण युग्म बनाएंगे बेटा। तो यहाँ से देखिए ये यहाँ और ये जेड टाइप में बन रहा है, तो 4 और 6, तो कोण 4 और कोण 6, एक तो ये पेयर बन गया। दूसरा उल्टा जेड इस टाइप से बन रहा है, 3 और 5, 3 और 5 उल्टा जेड है, तो ये है इसमें एकांतर अंतःकोण। फिगर्स में आप क्वेश्चंस करेंगे तो इस टाइप से आपको ढूंढने, इस टाइप की फिगर्स में जो कोण होंगे वो एकांतर अंतःकोण होंगे, और अगर दोनों ऊपर या नीचे वाले हैं तो फिर वो संगत कोण है। संगत कोण को कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बोलते हैं बेटा। एकांतर अंतःकोण को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। एकांतर बाह्य कोण, अब देखिए 4 और 6 एकांतर अंतःकोण थे, तो बाह्य कोण इसके रिस्पेक्टिव बाहर का है 1 और इसके रिस्पेक्टिव बाहर का 7, तो 1 और 7 हो गए। तो कोण 1 और कोण 7, और दूसरा जोड़ा बनेगा जैसे 3 और 5 था, इसमें 3 और 5, 3 का बाहर वाला 2 है, इधर 8 है, तो कोण 2 और कोण 8, ये हो गए एकांतर बाह्य कोण। अगली हेडिंग से है बेटा तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण। तिर्यक रेखा ये होती है, ये है, इसके एक ही ओर बने, या तो इस साइड बने या इस साइड बने, उसका कोई दोनों ही हो सकते हैं। एक ही ओर बने अंतःकोण, इसमें अंतःकोण कौन से हैं? एक ही ओर बने, अंदर वाले हैं 3 और 6, इधर है 4 और 5, तो जोड़े बन गए कोण 3 और कोण 6, एक तो ये जोड़ा बन गया और दूसरा बन गया 4 और 5, कोण 4 और कोण 5। इस प्रकार से हैं बेटा ये बातें, ये आपने पहले भी सीखी हुई होंगी। अब देखिए
यदि तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण युग्म जो अभी बताए हैं, एकांतर अंतः कोण युग्म, एकांतर बाह्य कोण युग्म बराबर होते हैं। यानी कि ये जो M और N रेखा है, बाई चांस ये अभी ये टेढ़ी दिख रही, अगर ये समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो ये जो सारे युग्म बताए हैं ये बराबर होंगे आपस में, यानी 2 और 6 बराबर होगा, और ऐसे ही 1 और 5 बराबर होगा। इस प्रकार से ये सारे बराबर हो जाएंगे अगर M और N समांतर हैं तो। इसका उल्टा भी ट्रू होगा बेटा, वो क्या कि अगर कोण बराबर दे रखे हैं तो हम उनसे कह सकते हैं कि पक्का रेखा भी फिर तो समांतर ही होंगी क्योंकि कोण बराबर है। समझ रहे हैं आप? यानी कि रेखा समांतर दी है हमसे तो हम कह सकते हैं कि कोण बराबर होंगे क्योंकि रेखा समांतर है। और अगर हमसे पहले ही रेखा समांतर नहीं दी लेकिन कोण बराबर दे दिए, कोण बराबर है तो हम वहां से कह देंगे कि ये पक्का रेखा समांतर है। कोण बराबर नहीं है तो रेखा भी समांतर नहीं होंगी। आइए बेटा, इसके बाद हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। देखिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि x और y के मान बताइए और फिर दर्शाइए कि ए बी समांतर सी डी है। फिगर में तो दिख रहा है ए बी और सी डी समांतर, लेकिन हमें ये प्रूव करके दिखाना है। अब प्रूव कैसे करेंगे? या तो मैं इनमें से संगत कोण, एकांतर अंतः कोण, ये कोण ये बराबर कोई भी जोड़ा मैं प्रूव कर दूं तो फिर उसके बाद मैं कह सकती हूँ कि ए बी समांतर सी डी है। अब यहाँ पर देखिए y और 130 में क्या रिलेशन, y बराबर 130 डिग्री होगा बेटा। क्यों होगा? क्योंकि पिछले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, ये है शीर्षाभिमुख कोण। जब ऐसे कांटे वाले कोण हो ये या ये वाला तो ये आपस में बराबर होते हैं, ये होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो y की वैल्यू होगी 130 डिग्री क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। और ये 50 और x ये बराबर नहीं होंगे, लेकिन एक बात है कि 50 और x का जोड़ जो है वो 180 डिग्री होगा बेटा। क्यों होगा? क्योंकि ये एक रेखा पर स्थित है। देखिए ये एक रेखा है पूरी, इस रेखा पर ये कोण है और ये कोण है, दोनों मिलाकर एक रेखा ही बना रहे हैं, तो ये है रैखिक युग्म बनाते हैं बेटा। रैखिक युग्म में कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री। ये हो गया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू 130 आ चुकी है, x की हम निकाल रहे हैं बेटा। 50 को उधर भेज दिया, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 130 डिग्री, घटाकर देखा तो 130 आ गया। y की वैल्यू भी 130 डिग्री है, x की वैल्यू भी 130 डिग्री, ये दोनों कोणों की वैल्यू 130 डिग्री आ चुकी है। तो इसलिए x बराबर y बराबर 130 डिग्री बराबर आ चुके। लेकिन अब ध्यान से देखिए तो z टाइप का है, x और y इस फिगर में भी देख सकते हैं, ये इस टाइप के हो गए, 4 और 6 टाइप के। x और y बिल्कुल ऐसे ही हैं, ये वाला और ये वाला 4 और 6 टाइप के। 4 और 6 टाइप के कौन से कोण होते थे? एकांतर अंतः कोण। ये इसलिए एकांतर अंतः कोण बराबर हैं, इसलिए ए बी समांतर सी डी है। समांतर का निशान होता है बेटा, समांतर सी डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यदि ए बी और सी डी समांतर हैं, ए बी और सी डी समांतर, सी डी और ई एफ भी समांतर हैं, और y और z का अनुपात दिया है हमें 3:7, तो x का मान हमसे पूछा गया है बेटा। यहाँ पर देखिए जोड़े कौन सभी कुछ समांतर दिया है, जोड़े कौन से बन रहे हैं जो भी हमने ये सीखे हैं, संगत कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण या तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण, उसमें से y और z कोई जोड़ा नहीं बन रहा है, क्योंकि उसमें y और z के लिए अगर ये यहाँ होता तो एकांतर अंतः कोण बन जाता, लेकिन अब तो ये यहाँ है तो जोड़ा नहीं बना बेटा। एक ये जोड़ा बन रहा है x और y का, ये होगा तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण युग्म, ये यही है, एक ही ओर बने और अंतः कोण। इसी प्रकार से x और z भी बना रहे हैं बेटा। देखिए ये z जैसा बन गया और x और z इसमें आ गए, तो ये होंगे एकांतर अंतः कोण। तो पहले हम ये बातें लिखते हैं, ए बी और ई एफ की कोई रिलेशन हमें नहीं दी थी तो हम ये लिखते हैं। देखिए ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ है।
ए बी सी डी के समांतर है और सी डी ई एफ के समांतर है, इसलिए ए बी ई एफ के भी समांतर होगा। दोनों जो रेखाएं आपस में समांतर हों वे एक दूसरे के भी समांतर होंगी। ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, तो पहली और तीसरी भी समांतर होगी। तो ए बी, इसलिए ए बी समांतर ई एफ है। ई एफ हो गया। अब यहाँ से हमारी इस बीच वाली लाइन को भूल जाओ, इसको हमने भूल लिया। तो यहाँ से ये सिर्फ इन दो रेखाओं को माना, तो यहाँ से ये जेड टाइप का बन गया। एक्स और जेड एकांतर अंतः कोण हो गए बेटा, इसलिए एक्स बराबर जेड, कारण क्या होगा, एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण युग्म बराबर होते हैं यदि रेखाएं समांतर हो तो एक्स और जेड बराबर आ गए। अब हमारी जो नेक्स्ट रिलेशन है वो बनेगी एकांतर अंतः कोण जो ए की तिर्यक रेखा के एक ही तरफ हो, एक्स और वाई की, लेकिन हमें अनुपात दिया है वाई और जेड का। तो अब मैं जेड की जगह एक्स रख सकती हूँ आसानी से, क्योंकि एक्स और जेड बराबर आ चुके हैं। तो अब लिख देंगे इसको वाई अनुपात जेड बराबर 3:7। यहाँ पर इसको मैं लिख सकती हूँ वाई अनुपात एक्स बराबर 3:7। क्यों? क्योंकि एक्स बराबर जेड अभी अभी हमने प्रूव किया है, प्रूव कर दिया है। अब एक्स और वाई का जोड़ 180 होगा, ये लिख देंगे एक्स जमा वाई बराबर 180। क्यों? हम लिख देंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण युग्म, युग्म भी लिख देंगे साथ में, युग्म है ये, जोड़ा है। तो x जमा वाई बराबर 180। यहाँ से हम मान कैसे निकालते होते हैं बेटा, जैसे y का मान निकालना है, y का नहीं निकालते हम, डायरेक्ट x का ही निकाल लेते हैं। x का मान होगा, देखिए कैसे निकालते हैं, x के अनुपात में डायरेक्ट यहाँ पर क्या है 7, तो 7 बटे इन दोनों का टोटल, 3 और 7 का टोटल हुआ 10, गुना में जो रियल में इनका टोटल होता है 180। अनुपात वाले सवाल आप छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं, ऐसे ही निकालते थे। जैसे y निकालते तो 3/10 कर लेते, x निकालना है तो x के सीध में 7/10, इनका जोड़ गुना में 180। ये 0 से 0 कट गई, तो ये आंसर आ गया बेटा, x का मान आया 126 डिग्री गुना करने पर। और यही हमसे इसमें पूछा गया था बेटा। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, ए बी समांतर सी डी हमें पहले ही दिया हुआ है। ई एफ परपेंडिकुलर, ई एफ लंब का निशान होता है बेटा, ई एफ जो है ये लंब है सी डी पर, ये दिया हुआ है। जी ई डी बराबर 126 डिग्री, जी ई डी यानी कि ये पूरा कोण, जी ई डी ये पूरा कोण कितना दिया हुआ हमसे 126 डिग्री, और ये लंब है तो यानी कि ये 90 डिग्री है, ये केवल ये वाला। तो ए जी ई कोण हमसे पूछा गया है कितना होगा। जी ई एफ भी हमसे पूछा गया है, ये वाला कितना होगा। और एफ जी ई ये वाला भी हमसे पूछा गया है बेटा। तो देखिए सबसे पहले कौन है, ए जी ई और जी ई डी हमें दिया ही हुआ है 126 डिग्री, तो हम लिख देंगे बेटा ए जी ई बराबर कोण जी ई डी। क्यों होगा? क्योंकि ए बी और सी डी समांतर हैं, और ये जो कोण बने देखिए ए जी ई, ये वाला कोण और ये वाला, ये जेड टाइप में बना रहे हैं। इस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो ये एकांतर अंतः कोण हुए बेटा, क्योंकि जेड टाइप वाले एकांतर अंतः कोण होते हैं, एकांतर अंतः कोण। तो यहाँ से ए जी ई की वैल्यू आ गई है 100, ए जी की वैल्यू 126 डिग्री, क्योंकि जी ई डी तो हमसे पहले ही दिया हुआ है 126 डिग्री। ये बात हम लिख देंगे, एक कोण पता चल गया। अब जी ई एफ पूछा है हमसे, तो ध्यान से देखिए जी ई एफ, कोण जी ई एफ जमा में जो निकलता जाए उसको डब्बे में क्लोज कर दीजिए, ताकि आपको पता चल जाए क्या क्या हमने निकाल दिया। जी ई एफ में एफ ई डी जोड़ें अगर हम, कोण एफ ई डी, देखिए
GEF ये वाला है और FED ये वाला है। इन दोनों को अगर जोड़ें तो हम कुल मिला के GED बन जाएगा। तो कौन GED आया, ये तो चित्र से ही दिख रहा है। अब GEF हमें पता नहीं है कितना है, लेकिन FED तो 90 डिग्री, ये वाला तो 90 ही है, 90 डिग्री। और ये टोटल GED 126 डिग्री पहले से ही दिया हुआ है। ये 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि EF लंब है CD पर, तो इस वजह से ये है। तो यहाँ से GEF की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी बेटा। GEF की वैल्यू आई 90 डिग्री को इधर भेज दिया, 126 पहले से ही था, 90 को और भेजा तो ये -90 हुआ, क्योंकि इसके आगे प्लस है तो निशान चेंज हो जाते हैं। यहाँ से GEF की वैल्यू आ गई बेटा 126 में से हम 90 घटा देंगे 36 डिग्री, ये भी आ चुका है। अब FGE भी पूछा है, FGE देखिए। अब ये कौन हमें पता चल गया है, क्योंकि ये पहले ही निकाल दिया है 126 डिग्री, और ये हमसे पूछा गया है। अब ये दोनों मिलाकर के एक रेखा का निर्माण कर रहे हैं बेटा, देखिए ध्यान से। रेखीय युग्म बनाते हैं तो AGE जमा में FGE बनाते हैं, और रेखीय युग्म में कोणों का योग 180 होता है। AGE हमने निकाल दिया है 126 डिग्री है, FGE हमसे पूछा गया है, तो यहाँ से ये माइनस हो जाएगा इधर जा कर के, FG की वैल्यू आ जाएगी। FG की वैल्यू आई 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, यहाँ से ये आई 54 डिग्री बेटा। तो ये भी लास्ट कोण की वैल्यू आ चुकी है। बाकी क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में करेंगे बेटा।